बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची के इलाके बहादुराबाद में 2 अगस्त को MQM मरकज़ पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का मुकदमा थाना न्यू टाउन में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सदाद दहशत गर्दी और हवाई फायरिंग की दफात शामिल की गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, मुकदमे में कौन कौन है जिसे नामजद किया गया है और नामजद अफराद का ताल्लुक किस ग्रुप से है? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 2 मुल्जमान जिसमें अजहर उर्फ लंबा और दिशान को नामजद किया गया है, जबकि 20 से 25 नामालूम अफराद को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। 2 अगस्त को जो ये वाकया रिपोर्ट हुआ था, MQM के जो बहादुराबाद का मरकज है वहाँ 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ था, हवाई फायरिंग हुई थी। ताहम इस वाकये का मुकदमा जो है वो न्यू टाउन थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में ज़्यादा दहशतगर्दी, हवाई फायरिंग और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात जो है वो शामिल की गई है। ताहम पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बाकी की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है और CCTV फुटेज हासिल करने के बाद अब जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें जो लोग नॉमिनेट हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान और अमरीका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA, दाइश, खुरासान, अलकायदा और इससे मुंसलिक गिरोहों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़म किया है। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात के चौथे दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों वफूद ने सरहदी सिक्योरिटी मजबूत बनाने और दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क ख़त्म करने के इक़दाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन को मज़ीद मौसर बनाकर खित्ते में देर पर अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत ख़ारजा के स्पेशल सेक्रेटरी नबील मुनीर ने की। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि अमरीका, ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए एक आर्जी मुआहदे तक पहुँचने के करीब है। अमरीका आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के आर्जी मुआहदे का ऐलान आज करना चाहता है। अमरीकी मीडिया के ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुआहदे में ओमान, ईरान के दरमियान आबना हुर्मुज़ के लिए 60 रोज़ा आर्जी इंतज़ाम शामिल है, जिसमें तौसीक़ की जा सकती है। मुआहदे के तहत खलीज की जानिब जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी पानियों से गुजरने वाला शिमाली रास्ता इख्तियार करेंगे। आबना हुर्मुज़ से निकल के बहरा अरब की तरफ जाने वाले जहाज़ ईरान के साथ राबता कारी के तहत ओमानी पानियों से जनूबी रास्ता इख्तियार करेंगे। मुआहदे में 60 दिन के अरसे के दौरान आबना हुर्मुज़ से गुजरने पर किसी किस्म की फ़ीस आयद न करने की शर्त शामिल है, जबकि मुआहदे में फ़रीक़ैन 30 दिन के अंदर आबना हुर्मुज़ के मरकज़ी रास्ते से बारूदी सुरंगें हटाने के लिए काम करेंगे। मुस्तकिल मुआहदे पर बातचीत के दौरान आबना हुर्मुज़ की मरकज़ी रास्ते को आने और जाने वाले बहरी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान स्टीव विटकॉफ और ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान फ़ोन पर राबते हुए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची असूली तौर पर इस मुआहदे पर रज़ामंद हो गए हैं, जिसके बाद सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल की मंजूरी दरकार है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में कतर, पाकिस्तान और सऊदी हुक्काम भी सालिसी की कोशिशों में शामिल रहे हैं। ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है, ये कहना है ट्रंप का। ईरानी मुआहदे तक पहुंचना चाहते हैं और हमारी जानिब से हमलों का सामना नहीं करना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ पूरे दिन बात होती रही, लेकिन वो उसका एतराफ़ नहीं करना चाहते। बातचीत अच्छी रही, ऐसा लग रहा है कि मामलात बेहतर समत में जा रहे हैं। अगर आबना हुर्मुज़ खोल दी जाती है तो गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान के हवाले से मामलात अच्छे जा रहे हैं। हम देखेंगे कि अगले 48 घंटों में क्या होता है। ईरान के लिए मुआहदा करने का ये आखिरी मौका है। आगे बढ़े और आपको खबर दें, गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का L27 मुजफ्फराबाद 1 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नौरीन आरिफ, जबकि L28 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाजिल अली नकवी ने बाजी मार ली है। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में 21 हल्कों के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 15 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें मिली। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के हल्का L27, मुजफ्फराबाद 1 और L28 मुजफ्फराबाद 2 के 57 पोलिंग स्टेशन पर 2 अगस्त को मौसम और लैंड स्लाइडिंग की वजह से पोलिंग मुलतवी कर दी गई थी।
LA-27 मुजफ्फराबाद 1 के तमाम 197 पोलिंग स्टेशन के गैर रत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब हो गई हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार तबारुक अली 18,621 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 के तमाम 174 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बाजिल अली नकवी 28,170 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं।